माय नेम इज़ डॉक्टर शक्ति। सबसे पहले यूँ तो मेडिटेशन के वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई कहता है एकांत में जाके मेडिटेशन कर लो, कोई कहता है किसी से दीक्षा ले लो। यहाँ अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताऊंगा कि समाज में रहते हुए भी आप अनासक्त कैसे रह सकते हैं। अनासक्त यानी डिटैच्ड कैसे रह सकते हैं, बिकॉज अटैचमेंट ही आज आदि परेशानियों का जड़ है। लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट में आपको ये समझाया था कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्रेथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि नॉर्मल कंडीशंस में हमारी ब्रीथिंग कैसे काम करती है। ये हमारे लंग्स हैं, इसे हम फेफड़े कहते हैं। ये उसे सपोर्ट करने के लिए एक बेस होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरी तरीके से नॉर्मली नहीं भरते हैं, उसमें कुछ जगह खाली रह जाती है। मान लीजिए कि वो जगह ये है, ये जगह खाली रह गई। भरे हुए फेफड़ों के हवा से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाएगी और वही ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी। मैं इसे शरीर बना देता हूँ और ये आपका ब्रेन है जो दिमाग है। अब मानिए कि आपका लंग्स पूरी तरीके से हवा से भर जाता है, तो जो ऑक्सीजन आपकी निकलेगी और जो दिमाग में जाएगी और जो शरीर में जाएगी, अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक सांस में जो ऑक्सीजन आप यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे, यहाँ की मात्रा ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। इस वजह से आपकी शरीर में ज़्यादा ऊर्जा इस वक्त आएगी। आप ये समझिए कि सांस लेते वक्त हमारे फेफड़े फूलते हैं, उस वक्त ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं घुलता, उस वक्त आपके लंग्स फूल जाते हैं और आपका डायफ्राम जो ये बेस है वो नीचे की तरफ आ जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं उस वक्त ऑक्सीजन आपके शरीर में जाना शुरू होता है। इसी वजह से मेडिटेशन में अक्सर हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपको धीरे धीरे सांस छोड़ना है। अगर आप लंग्स को कंप्लीटली फिल करना सीख गए तो आप अगर मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो वो आपको आपके डेली लाइफ में, आपको स्पोर्ट्स में और आपको हेल्थ में एक बहुत अच्छा एज प्रोवाइड करता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लंग्स कंप्लीटली फिल होने लगे हैं? जब भी आप गहरी सांस लें और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका डायफ्राम जो आपका लंग्स का बेस है वो पूरी तरीके से नीचे जा चुका है और आपकी छाती एक ऐसी अवस्था में आ गई है जहाँ से आपको सांस को छोड़ने की जल्दी महसूस नहीं होती है। उस अवस्था में आप आराम से थोड़ी देर रह सकते हैं। तो आप समझिए कि आप लंग्स को कंप्लीटली फिल करना सीख चुके हैं। इस चीज़ का मेडिटेशन में क्या उपयोग है ये मैं समझाता हूँ। जब आप अपने लंग्स को पूरी तरीके से फिल कर लेते हैं और धीरे धीरे जब आप हवा को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे होते हैं, उस वक्त आपके पास काफ़ी वक्त होता है और उस वक्त में दो काम हो रहे होते हैं। पहला, एक ज़रूरत की मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में आ रहा होता है और दूसरा, आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। इस पूरे प्रक्रिया में हमारा टारगेट क्या है, इसे ऐसे समझिए। हमारे पास एक बैलेंस है जिसे तराजू समझिए। उसमें एक तरफ है जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और दूसरी तरफ एक गहरी सांस में आप कितना ऑक्सीजन अपने शरीर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां होगी एक गहरी सांस में मिल रही ऑक्सीजन। अब इसमें वेट क्या होगा? इसमें वेट आपके दिमाग की एक्टिविटी, या कहें आपकी माइंड की अनस्टेबिलिटी। देखिए इसे,
मान लीजिए आपके दिमाग की एक्टिविटी यहाँ बढ़ जाती है, तो उस वक्त आपको सांस की रिक्वायरमेंट, आपकी ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। अब यही चीज़ अगर आपकी माइंड की एक्टिविटी यहाँ बढ़ने लग गई, आपके ब्रीदिंग पैटर्न पे, आप जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस पर आप अगर ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, उस पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आपकी माइंड की एक्टिविटी यहाँ बढ़ने लग जाती है। और उस वक्त यहाँ का भार ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाएगी। अगर आपके शरीर की रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी इफ इट इंक्रीजेस, तो उस वक्त आपकी परेशानी ये होगी कि अब आपको सांस भी ज़्यादा चाहिए। तो हमें मेडिटेशन में इसे बैलेंस करना है। इसे ऐसे फील करके देखिए कि आपने एक गहरी सांस ले ली है और आपके लंग्स कंप्लीटली फिल होते हैं। कैसे? यह आपकी स्टेबल पोजीशन है जहाँ पे कि आप आराम से स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपका माइंड भी स्टेबल है। अब इस वक्त हमारे माइंड की रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी इज़ वेरी लो और ये एक बैलेंस स्थिति है। तो ये आपकी मेडिटेशन की शुरुआत है। तो लंग्स को कंप्लीटली फिल करने के तरीके क्या हैं? अगर आप यंग हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं, जिसमें पहला होगा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस एंड योगा। दूसरे में आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम जो वृद्ध हैं वो भी कर सकते हैं। और तीसरा जो आजकल पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ वो है जिम की एक्सरसाइजेस। बस उसमें हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जिम एक्सरसाइजेस में एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको पुशअप्स की बात करूँ, तो पुशअप्स के वक्त जब हम नीचे की तरफ जाते हैं उस वक्त हमें पूरी तरीके से अपने लंग्स को कंप्लीटली फिल करना है, और जब हम ऊपर की तरफ पुश करके आते हैं उस वक्त हमें हमारी सांस पूरी तरीके से छोड़ना है। इस रिपीटेड पैटर्न को हमें हर एक्सरसाइज में ढूंढना है, और इसकी प्रैक्टिस से हम अपने लंग्स को कंप्लीटली फिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी फिटनेस भी जल्दी बनेगी और आपके लंग का एक्सपांशन भी होगा। अगर एक्सरसाइजेस की बात करनी हो और आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।